हेलो बच्चों, सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. टू स्टार्स ऑफ masses 3 into 10 की पावर 31 kg each and at a distance of 2 into 10 की पावर 11 meter can rotate in a plane about their common center of mass. A meteoroid passes through this common center of mass moving perpendicular to the star's rotation plane. In order to escape from the gravitational field of this double star, the minimum speed that meteoroid should have. तो बच्चों हमारे पास सिंपल हमको यहाँ पर दे रखा है कि मीटरॉइड को स्केप कराना है. स्केप कराना है मतलब उसको कहाँ पहुंचाना होगा? इन्फिनिटी पे. तो सबसे पहले तो हम डबल स्टार सिस्टम बना लेते हैं. ये एम है, ये एम है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर 11 मीटर. तो इसको डी मान लेते हैं. तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा बच्चों, जो कि हमको दे रखा है ओ. तो एक मीटरॉइड ओ पॉइंट से पास कर रहा है बच्चों. तो अगर ये ओ पॉइंट पर आकर पास कर रहा है वी स्पीड से, तो हमको वी स्पीड बताना है इसकी, ताकि ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाए बच्चों. तो बच्चों जब भी हमको इन्फिनिटी पे पहुंचाना हो बॉडी को, तो हम उसकी टोटल एनर्जी को किसके इक्वेट कर देते हैं? जीरो. क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जब वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा तो उसकी टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी. तो बच्चों सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे कि टोटल एनर्जी हमको जीरो करना है. टोटल एनर्जी मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. मीटरॉइड की बात कर रहे हैं हम. टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. अगर बच्चों मीटरॉइड का मास हम m ले लें तो हाफ एम वी स्क्वायर उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी. और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों? तो मीटरॉइड का मास हमने यहाँ पे इसको एम डैश ले लेते हैं. मीटरॉइड का मास, क्योंकि ये एम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं. तो मीटरॉइड का मास एम डैश है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसके कारण और इसके कारण होगी. तो हम बोल सकते हैं बच्चों जी एम एम डैश अपॉन ये डिस्टेंस हमने बच्चों 2d मानी, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? d. तो पहले मास के कारण जी एम माइनस जी एम एम डैश अपॉन डी. सिमिलरली दूसरे मास के कारण भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती? जी एम एम डैश अपॉन डी. ये हमने मीटरॉइड की पोटेंशियल एनर्जी लिखी दोनों मासेस के कारण. इसको हम जीरो के इक्वेट कर देते हैं बच्चों. तो बच्चों इसको हम जीरो के इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा देखते हैं. हाफ एम डैश वी स्क्वायर किसके इक्वल मिल जाएगा? 2g एम एम डैश अपॉन डी बच्चों. ये मिल जाएगा बच्चों. अब यहां से एम डैश और एम डैश को उड़ा देते हैं. ठीक है, तो 2 और 2 4 हो जाएगा. तो बच्चों v कितना मिला? 4g एम अपॉन डी. ये मिल गया बच्चों हमको 4g एम अपॉन डी, है ना. वेयर d इज व्हाट? हाफ ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम, मतलब 2 इंटू 10 की पावर 11 मीटर का आधा. नेक्स्ट स्लाइड पर वैल्यूज रख लेते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा. तो v की वैल्यू आ जाएगी बच्चों अंडर रूट 4g m अपॉन डी. डी डिस्टेंस का आधा माना हम लोगने, तो 4 इंटू जी ले लेते हैं 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11. मास कितना दे रखा है बच्चों? 3 इंटू 10 की पावर 31 kg दे रखा है मास स्टार का. 31 अपॉन डी. डी कितना? डी हमने माना 2d सेपरेशन माना, तो डी हाफ ऑफ द सेपरेशन हो जाएगा, विच इज 2 इंटू 10 की पावर 11 का हाफ. तो 10 की पावर 11 ले सकते हैं बच्चों. इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 10 की पावर माइनस 11 तो 10 की पावर माइनस 22 हो गया है, एंड माइनस 22 प्लस 31, तो कितना हो जाएगा ये? 10 की पावर 31 माइनस 22, और ये हो जाएगा बच्चों 4 इंटू 6.67 इंटू 3 इंटू दिस. तो ये हो जाएगा 10 की पावर 11 आई गेस. नहीं 11 नहीं 9, है ना बच्चों. तो 10 की पावर 9 और ये 4 इंटू 3 12 इंटू 6.67, ये वैल्यू आई बच्चों अंडर रूट में. तो अंडर रूट इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो जो फाइनल आंसर आएगा हमारा डेट इज 2.8 इंटू 10 की पावर 5. इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये फाइनल आंसर जो आएगा डेट इज 2.8 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड में. तो फाइनल आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन बच्चों, 2.8 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड. So I hope you got the concept. Thank you so much and all the very best.